देखो इसमें है अपने कहाँ थे आपा कोचिंग रिवीजन न्यूमेरिकल्स। देखो भाई क्या दे रखा है हमें। हमें कर लिए थे हमने इसके 15 तक हो गए थे अपने। ठीक है 15 से आगे देखना 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में इसने बोला क्या कि हमारे पास है बेटा दो वेसल ए और बी जिनका बेस एरिया सेम है और कंटेन करते हैं वाटर को सेम हाइट तक, बट द मास ऑफ वाटर इन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इसके। तो रेशियो ऑफ द लिक्विड थ्रस्ट या फिर इसके केस में आपको बताना है कि प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा। तो प्रेशर का जो हमने फार्मूला किया था वो था बेटा एच रो जी के। क्या प्रेशर डिपेंड करता है मास के ऊपर, करता है कि नहीं करता? इस फार्मूले के हिसाब से तो नहीं करता। इसका मतलब इस फार्मूले के हिसाब से डिपेंड नहीं करता। तो डेंसिटी तो मटेरियल सेम है तो सेम होगी, जी भी सेम है, हाइट भी दोनों की सेम है, इसका मतलब रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो कंटेनर की शेप कैसी भी हो, हाइट अगर सेम है तो इसके केस में प्रेशर की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। हाइड्रोलिक प्रेस किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? किसके ऊपर? अभी हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर है? बोलो जल्दी से। आर्किमिडीज है, बर्नौलीज है, पास्कल है, रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड नंबर तो लिक्विड के फ्लो के लिए लेते हैं, ये एनर्जीज के लिए लेते हैं। आर्किमिडीज फ्लोटेशन और सिंक को बताता है। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या? पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ के हिसाब से हम बताते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया 18 क्वेश्चन में? हमारे पास बेटा एक यू ट्यूब है, यू की शेप में। इसमें डेंसिटी दी है वाटर की, राइट आर्म है, ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी इन द लेफ्ट आर्म है, ये हमने ऑयल फिल कर रखा और इधर वाटर है। उसके बाद शोन इन द फिगर है मेजरमेंट में एल की वैल्यू ये आती है जो लेंथ हम मेजरमेंट करते हैं, और डी जो है वो 12.5 है। हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल बतानी है। अब इसके केस में क्या है, पास्कल लॉ के हिसाब से प्रेशर सेम एक्सर्ट होगा। प्रेशर सेम एक्सर्ट होगा तो दोनों के केसेस में प्रेशर लेते हैं। अब डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू हाइट, ऑयल की हाइट कितनी है बेटा? पूरी है कितनी? डी प्लस एल इज इक्वल टू एच जी की वैल्यू तो सेम ही है। इधर प्रेशर का फार्मूला हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर, इधर वाटर की लेंथ कितनी है? सिर्फ एल ही है, हाइट जो है ये सिर्फ एल ही है, इनटू में जी आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, इस फार्मूले की हेल्प से हम ऑयल की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सिनेरियो है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा 19th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 800 ग्राम ऑफ सॉलिड क्यूब है जिसकी एज है बेटा, जिसकी लेंथ ये दी1 है। आगे हमें बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आउटसाइड द वाटर है। हमें वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जो है आउटसाइड द वाटर इसके केस में बताना है। अब देखो अगर ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ है, कुछ हिस्सा नीचे की तरफ है, तो हम मानते हैं कि इसकी एल एक्स लेंथ जो है वो आउटसाइड द वाटर है। ये पूरी साइड जो है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो नीचे कितनी बची? 10 - x बची, क्योंकि टोटल ये होगी। अब इसके केस में जो हाइट है या प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो दोनों पॉइंट पे सेम एग्जर्ट होगा। तो हम दोनों का प्रेशर इक्वल रख के हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि इसके केस में रो एल इंटू जी इज इक्वल टू रो एल डैश इंटू जी। तो रो कितनी है डेंसिटी इसकी? डेंसिटी हमें दे रखी है वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी हम 1 मान के चल सकते हैं। ठीक है, इंटू लेंथ कितनी है? तो लेंथ एक तरफ 10 है, जी की वैल्यू 10, और इनटू में टोटल लेंथ इसकी 10 है, इज इक्वल टू हम रखेंगे डेंसिटी सेम ही है, बनी आ जाएगी। और ये टोटल हमें इसका मास दे रखा है, यानी एम जी रख सकते हो दूसरी साइड आप। तो एम इंटू जी, एम इंटू जी को आप रखेंगे तो एम जी है 880 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 - x आएगा। इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो भी कितना वाटर बाहर है। तो अगर ये साइड x की वैल्यू हमें मिल जाती है, मान लो इसकी वैल्यू 2 मिल गई, तो 2 सेंटीमीटर है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम हो जाएगा 2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 800 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइड अगर हमारे पास है तो बाकी मेजरमेंट हम इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में कहा गया है हमारे पास एक स्फीयर है जो फ्लोट करता है 2/3 पार्ट आउटसाइड द वाटर है। स्फीयर इज फ्लोटिंग इन अननोन लिक्विड, तब उसका 3/4 हिस्सा बाहर है। तो हमें लिक्विड की डेंसिटी बतानी है, तो दोनों केसेस में कितना पार्ट मर्ज है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो पहले में अगर 2/3 पार्ट आउटसाइड है तो बाहर के अंदर कितना हुआ? 1/3।
इसी तरह अगर 3/4 इसमें बाहर है तो अंदर कितना हुआ, 1/4 हो गया। इसका मतलब डेंसिटी कंपैरिजन जो हम करेंगे वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द वाटर करेंगे। तो इसके केस में हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर पहले केस में, इनटू में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो पहले था वो V/3 है, इनटू में G। इसी तरह जिस ऑयल की या जिस भी लिक्विड की हम निकाल रहे हैं वो ये होगी, इनटू में उसका वॉल्यूम कितना है बेटा V/4 है, और इनटू में क्या आ जाएगा G से G कैंसिल, वाटर की डेंसिटी रख के हम बाकी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो वाटर की 1 ले लो, ठीक है। सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी है, 4/3 है, ठीक है। तो इसमें हमने लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 21st एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया बेटा स्प्रिंग है जो ए रीड करता है 2 kg, जो ए स्प्रिंग है वो 2 kg रीड कर रहा है विद ए ब्लॉक ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ए बैलेंस बी रीड 5 kg व्हेन ए ब्रेकर और विद ए लिक्विड पुट ऑन पेन ऑन द बैलेंस पेन। तो अगर हमने ये बीकर रख दी तो इससे इसका मास 5 kg आया। The two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid and the beaker shows in the direction as situation। तो हमें इसके केस में बताने की क्या सिचुएशन होगी। अब यहाँ जो अपथ्रस्ट है, लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा। अपथ्रस्ट की वजह से रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस की है ऊपर वाले बैलेंस की वो 2 kg से लेस हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड रखते ही इसकी रीडिंग लेस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो लिक्विड है बीकर के अंदर वो एक बायनेंसी फोर्सेस के ऊपर लगाएगा, तो जो इसके कंडीशन में हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बनेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगा तो जो बी की रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें इस सिचुएशन में कौन सा आंसर पॉसिबल है, ए की रीडिंग लेस होगी और बी की रीडिंग 5 kg से ज्यादा हो जाएगी। तो ऊपर वाले स्केल की हमेशा रीडिंग कम हो जाती है, नीचे वाले स्केल की ज्यादा। तो हम सी थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया भाई, एक जार है जिसको हमने 2 लिक्विड्स के संदर्भ में रखा है, 1 और 2। डेंसिटी इसकी ρ1 है ρ2 है रिस्पेक्टिवली। सॉलिड बॉल है, मटेरियल की डेंसिटी ρ3 है। इसको हमने ड्रॉप किया जार के अंदर। इट कम्स टू इक्विलिब्रियम इन द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो ये जो बिटवीन द लेयर्स है वहां ये आके रेस्ट में आ चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है, तो इसके केस में बताना है कि कौन सी कंडीशन इसके लिए ठीक है। तो हमने बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से पढ़ा है कि अगर कोई लिक्विड कोई सॉलिड पार्टिकल किसी के ऊपर तैरता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, लो होगी, ठीक है। तो यहाँ इसकी डेंसिटी लो होगी और इसकी डेंसिटी हाई होगी। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो डूब रहा है, इसका मतलब इस केस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ρ1 की होगी। तो ρ1 की डेंसिटी ज्यादा, ρ3 इसके बीच में और ρ2 की सबसे कम, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ये सारा बेस्ड है। सर दोबारा 23rd बताना। क्वेश्चन क्या दिया है, एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर हमने कॉइन सर रखा है टॉप पे, ऊपर टॉप पे। हाँ जी तो बोलो। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तो ऊपर फ्लोट करता है ना। हाँ जी, अब जैसे इसमें केस में हमारे पास क्या है कि पहले हमने इसके ऊपर रखा, तो हमारे पास कंसिडरेशन में क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कि कोई लिक्विड की अगर डेंसिटी लो है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी लो हुई तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो सबसे कम डेंसिटी फ्लोट करने में सबसे कम किसकी हुई, ρ2 की हुई। ये चीज आगे समझ में, सबसे कम लो इसकी हुई है। अगर इसका मतलब हम समझे तो ρ1 और ρ3 में ज्यादा कौन होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ लो है तभी ये फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में इसकी लिक्विड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी ये इसके अंदर डूबेगा। तो ये कंडीशन तो हमारी सेम बन रही है ना, ठीक है। तो ये था, आप क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ρ1 सबसे कम ρ3 बीच में आना चाहिए सर। ρ1 से कम ρ3 से ज्यादा, फिर ये पहली कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। मुद्दा तो ये है ना, सर अगर ये लास्ट लास्ट ऑप्शन आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन में ρ2 ठीक है, इससे ज्यादा है, हाँ ठीक है, ये सही बन रहा है, लास्ट ऑप्शन ही आएगा। इसके केस में इसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू इसके, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन ही जाएगा, ठीक है। चलो 23rd पढ़ो फिर। 23rd में क्या बोला अभी, एक वुडन ब्लॉक है जिसके हमने टॉप पे एक कॉइन रखा है, फ्लोट्स इन द वाटर एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस एल एंड एच आर शोन इन द फिगर। तो ये एच तो है इसकी कंटेनर की और एल है इसकी डूबने की हाइट है।
आफ्टर सम टाइम द कॉइन फॉल्स इनटू द वाटर है देन, तो इसके केस में क्या होगा अगर ये कॉइन नीचे गिरेगा तो कॉइन नीचे गिरेगा तो इसका मतलब इसके केस में अपरेंट वेट चेंज होगा। तो इसके केस में जब कॉइन नीचे गिरता है, कॉइन नीचे गिरेगा तो ये हाइट को तो रेज कर देगा, क्योंकि जब लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो हाइट तो अपनी क्या होगी इस केस में, देन कॉइन इज रिमूव डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक, तो ये इसके केस में डाउनवर्ड फोर्स को रिड्यूस कर देगा। पहले डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगा रहा था, अब ये डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाएगा। तो पहले जो लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा था उसको कॉइन ने बैलेंस कर दिया। इसका मतलब इसके केस में हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज जो है वो रिमूव करने पे फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके केस में जो एल है वो तो आएगी बेटा थोड़ी सी कम, तो एल तो डिक्रीज हो जाएगा, और एच जो है वो इसके केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और इसके केस में क्वेश्चन तो हमारे सारे डेंसिटी के हैं। एक ये पढ़ो 28, वैसे आते नहीं इतने हाई लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएंगे। इसमें हमने बोला है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो एक स्प्रे पंप से कनेक्टेड है जिसका रेडियस बेटा आर है, वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स है, ईच ऑफ रेडियस कितना है आर है। इफ द लिक्विड फ्लोज थ्रू द ट्यूब जिसका वी है, द स्पीड ऑफ इजेक्शन हमें बतानी है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है, ठीक है, उसके हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू, अब ये जो वॉल्यूम था वो n नंबर ऑफ ड्रॉप से निकलेगा, तो ये एरिया हो जाएगा होल का, इनटू में वॉल्यूम भी किसका हो जाएगा, होल का हो जाएगा। तो हम दोनों के केसेस में ये लगाते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। इसके केस में एरिया का फार्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर कंटेनर का रेडियस इनटू में उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, एक होल का रेडियस मान लिया पाई आर स्क्वायर इनटू में उसका वॉल्यूम वी डैश हो गया। तो हमें वी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन इंटू आर का स्क्वायर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से काम है, सेम इसमें है। इसके केस में भी वो है, स्प्रे पंप कर दिया, रेडियस है, फाइन फाइन होल्स है, इसके केस में हमें सेम चीज बतानी है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन, हाँ ये बताओ 33rd क्या दिया इसमें, इसमें कहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट विद ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्यूम शोन है, प्रेशर पी पॉइंट्स पे ऑन द एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से किस कर्व से रिप्रेजेंट होगा। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले केस में एरिया इनटू वॉल्यूम है, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, एरिया अगर ज्यादा है कम। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्रेशर क्या होगा फिर इस केस में, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज चलेगा, तो ये इस तरह से चलता है। तो हम पहले केस में क्या मानेंगे कि शुरुआत में इसका प्रेशर कम है, और बाद में जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो एरिया रिड्यूस हो गया, एरिया रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर भी क्या करेगा इस केस में ये। तो हम किस कर्व को फॉलो करेंगे भी इसमें से, फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई एक होगी, कौन सी, बी। बी आ जाएगी। ठीक है, ये है। हाँ 32nd, सेकेंड स्प्रेयर किसके ऊपर बेस्ड काम करता है, स्प्रेयर है, स्प्रेयर तो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कौन सा, बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, जिसमें हमने कहा था स्प्रिंग है, एरोप्लेन है, उसकी वर्किंग सबकी इसी के ऊपर चलती है। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, एक था अपना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के ऊपर, 35th क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो जरा। इसमें हमें बोला है एक टैंक है बेटा जिसको फिल्ड किया हमने लिक्विड जिसकी हाइट गिवन है h से, काम था सर कोई, सर काम था कोई क्या, एक टैंक इज फिल्ड विद ए हाइट h है, विद ए लिक्विड इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म जिसकी हाइट h है। ये क्या दे दिया, h फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम द है ये, ठीक है, t इधर आएगा, फ्रॉम द ग्राउंड है टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हमें एक्सम ज्यादा से ज्यादा अचीव करना है, इज पंच एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये जो होल है वो हम किस हाइट पे पंच करें उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक सीधा सा प्रिंसिपल है बेटा कि जो y है वो अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ करेंगे तो उसके केस में हमें हाइट सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो y है इस केस में वो किसके बराबर हो, हाइट ऑफ द वेसल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे करेंगे होल तो यहाँ से मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा तो हाइट भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी सिचुएशन में। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू किसके करना है, हमें टॉप पॉइंट से h ही करना है। ठीक है, क्योंकि हर टाइम इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, ऊपर है तो सिर्फ एक बार तो
नहीं आ पाएगा इतना प्रेशर से, वो तो वहीं गिर जाएगा, लेकिन जो बॉटम पॉइंट है उसमें मैक्सिमम प्रेशर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, सारे ट्राई करके देखो। इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, 42nd पढ़ो। 42nd में क्या दिया है? 42nd में दिया एक स्मॉल बॉल है जो लेफ्ट की हमने विस्कस लिक्विड के अंदर वेरी मच हाइट से, थोड़ी सी ज्यादा हाइट से, करेक्ट ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एट एंटर्स इनटू द लिक्विड क्या आएगा? तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला किया है। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में हम कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2r² जी, ये आती है रो माइनस सिग्मा इंटू डिवाइडेड बाई नीटा इंटू में जी। तो हाँ, ये मेरे को ये बताओ, क्या ये वेलोसिटी किसी हाइट या इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है? किसी फैक्टर के ऊपर नहीं कर रही। तो हाइट कोई हो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम जो होगी वो क्या रहेगी? एक कांस्टेंट ग्राफ हमें प्लॉट करके देगी। तो इसके केस में वेलोसिटी जैसे जैसे वो आएगा नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगी? उस केस में इंक्रीज करती है। तो हम क्या बोलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट है। फाइनल वेलोसिटी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट है तो इसके केस में हमारे पास कैसी कर्व चलनी है? एक बार तो डिक्रीज इंक्रीज होगी, फिर उसके केस में कांस्टेंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, हाँ। 46 क्वेश्चन पढ़ो। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम में आते हैं। क्या दिया है 46 में? 46 में दिया एक नॉन विस्कस मीडियम है जिसकी डेंसिटी आपको ये दे रखी है। वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो से अलोंग ए ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसमें पी और क्यू की लेंथ हमें दे रखी है, हाइट से ये है, एरिया भी इनका दे रखा है। पी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है, हमें क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो हमने अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करी थी, a1v1 इज इक्वल टू a2v2 के। पहले का एरिया कितना है बेटा? 80 है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी दे रखी है अपने को? 3 है। दूसरे का एरिया कितना है? 40। इसकी स्पीड बतानी है, निकालो जल्दी से, कितनी आएगी? कितनी आएगी भी? सर 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो डाटा है, जो डेंसिटी दे रहा है, वो ऐसी चीजें दे रहा है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें सीधा सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। 47 में बोला कि हमारे पास एक थिन लिक्विड फिल्म है, यू शेप के कंटेनर में हमने रखी है, और लिक्विड स्लाइडर के साथ सपोर्ट करता है एक वेट को। ये वेट जो नीचे लगा रखा है, ये द लेंथ ऑफ द स्लाइडर जो है वो 60 है, वेट इज नेग्लिजिबल है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बतानी है। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक लेयर जो है वो एक टेंशन का काम करेगी, सरफेस टेंशन का। अब यहाँ दो लेयर है। दो लेयर कैसे हैं? एक तो लेयर आउटसाइड है और एक इनसाइड है। तो हमारे पास टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला क्या होगा? T/L होगा, क्योंकि ये दो लेयर का कंपोजिट है, इसका मतलब 2 लेना पड़ेगा। और ये 2 किसके बराबर होगा बेटा? वेट के बराबर होगा, जो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। वेट है 1.5 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई 2, और लेंथ कितनी है स्लाइडर की? 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो -2 कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, निकालो कितना आएगा? 1.5 को 120 से डिवाइड करना है, इसको ऐसे कर लो, उससे जल्दी निकल जाएगा। बताओ अभी कितना आएगा? कितना आया? ये हो जाएगा 0.0125। ठीक है, ये हो गया 1/800। तो 800 में 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है। तो 3 0 2 0 इंक्रीज कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, 43rd का क्या होगा? एक स्मॉल ड्रॉप है बेटा वाटर की, जो फॉल्स करती है रेस्ट थ्रू ए लार्ज हाइट h इन द एयर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो अभी आपने एक पूछेगा ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट के, इसका मतलब डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, हाँ भाई, और सर क्वेश्चन। हाँ सर जी, हाँ जी। कुछ 2019 के पेपर के हैं, वो करवा दो। 2019 का पेपर? जैसे उसका 2019 का थर्ड पेपर क्वेश्चन मेरे पास पढ़ा नहीं है। तो ऐसा सेंड कर दो। तो उसके कुछ डाउट्स तो हैं पेपर क्वेश्चन। पढ़ा नहीं है ना, पेपर पेपर सेंड तो कर। सेंड चलो बेज लखत करते हैं। ठीक है, एक दो कर रहा क्वेश्चन हूँ कर सर। लेते हैं इतने, बेज भेज अपने का। 56 क्वेश्चन बढ़ो भाई। हमें एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल बताना है, जिसमें ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर सोप बबल बी के है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इसके कितना होगा? तो सोप बबल के केस में हम पढ़ते हैं क्या?
हमें सो बबल का एक्सेस प्रेशर बताना है, जिसमें प्रेशर जो है वो ट्वाइस ऑफ अनदर बबल के है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इसके केस में बताना है। ठीक है, तो रेशियो वॉल्यूम हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप का 4T/R के। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 4T1 ये कह रहा है ट्वाइस 4T/R2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, रेडियस 2 जो है वो रेडियस 1 का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो अगर ये रेडियस ट्वाइस है तो वॉल्यूम क्या होगा, अब कैसी शेप होती है, स्फेरिकल होती है, 4/3πr3। इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1:8 आ जाएगा, रेडियस का क्यूब कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से उसकी वैल्यू निकलेगी। और कौन सा है क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग अपने हो चुके हैं। 61 देखो, 61 में क्या दिया है, इसमें आपको दो सब बबल है बेटा, रेडियस R1 और R2 है, जिनका 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 और 5 सेंटीमीटर एक कॉमन सरफेस S1 S2 टच कर रहा है। तो इनका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसका रेडियस कितना होगा, तो यहाँ मेरे पास प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 जो है वो फाइनल प्रेशर के बराबर 4T/R के बराबर होगा, क्योंकि सो बबल है तो ये लेना पड़ेगा। तो पहले में है 4T/R1, दूसरे में है 4T/R2 इज इक्वल टू 4T टोटल R आ जाएगा। ये सारे तो कैंसिल हो गए। R1 कितना है बेटा, 1/4 है, R2 कितना है, 1/5 है। आपको 1/R निकालना है, निकालो जल्दी से, कितना आएगा, एल्शियम लेना है बस। जा नहीं रहे, कहाँ रह गया, आगे आगे, यस सर। 2019 आ गया। ये पेपर सोल्व होना रहेगा तुम्हारा, चलो ये कर देंगे फिर सोल्व। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो तो वही बता पेपर दो। जो मैंने वो करवा करवा रहा हूँ वो एक बार स्टेटमेंट लानी पड़ेगी ना। ठीक है, करवा देंगे। इसका मतलब तुम्हारा पेपर 20 और उसका दे रखा है ना तुम्हें, 20 का और 18 का दे रखा है, चलो 19 का ही बना देंगे सारा, वो भी एक बार अपनी नजरों से निकाल। अच्छा, इसी में से कुछ क्वेश्चन बच्चों ने दे भी है, डाउट मेरे को। 19 का पेपर वैसे है तो मुश्किल है, एंगल उंगल नहीं दे रखे इसमें, ओरिजिनल पेपर में तो दिए होंगे ले। चलो करवाते हैं भाई, 2 सेकंड रुको, मैं ट्रांसफर करता हूँ। हाँ, कितना है अभी रेडियस, पहले तो ये रेडियस ही सोल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5 हो गया 9। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 20/9 आ जाएगा। तो 20 को सॉरी 1 आएगा ना, माइनस साइन है, प्लस नहीं माइनस साइन था। तो ये हो जाएगा 20/1 के, तो मतलब 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, फिर आपका वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70। देखो क्या दिया है 70 में, ऑन डिपिंग ए कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस है बेटा R इन द वाटर, वाटर राइजेस टू ए हाइट ऑफ h है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज U1 है। कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 2R है, इज डिप्ड इनटू द वाटर, पोटेंशियल एनर्जी एट U1 और U2 बतानी है। ठीक है, अब इसके केस में क्या है, जब वाटर राइज किया तो इसका मास जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये आ गया टोटल मास और सेंटर मास आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालता तो mgh फार्मूला है। अब हमारा जो रेडियस था पहले केस में था R, ठीक है, दूसरे केस में इसको 2R कर दिया, तो हाइट का रेंज भी उस हिसाब से बदलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, हाइट के ऊपर डिपेंड ना, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो ये कांस्टेंट रहने, तो इसके केस में रेशियो हमेशा सेम रहना है। ठीक है ना, तो ये है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर लेते हैं दोबारा, 2 मिनट रुको एक बार, मैं एक बार उसको ले आऊं, तुम्हारी स्क्रीन ऑफ होगी।